ओम शांति। आज हम अपने सारे बोझ, किसी न किसी प्रकार का मन में बोझ होता ही है, तो उन बोझों को मन पर ना रख करके बाबा को सौंपते चले। जैसे ही दिन की समाप्ति होती है, रात को हम जब विश्राम करने जाते हैं तो एक आदत बना लें, कोई भी बोझ लेकर के नहीं सोएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, हल्के लाइट होकर के। जो भी मन में है, उलझन है, बोझ है, चिंताएं हैं, वो सब बाबा को अर्पित कर कर फिर सोएं। और मन को सुंदर संकल्पों से चार्ज करके, मन को कुछ काम दे करके फिर हम सोएंगे। ऐसे ही नहीं सोएंगे। जो हम सोच रहे हैं, कल के बारे में चिंता है, आज के बारे में संकल्प चल रही, जो हुआ सो हुआ, भगवान पर अर्पण, मन खाली, अच्छे विचारों के साथ, बहुत ही सुंदर विचारों के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम वो थॉट्स देंगे जो हम चाहते हैं। सुंदर से सुंदर संकल्पों से सजाते हुए फिर सो जाएंगे। जब हम गहरी नींद में सोते हैं या हमें गहरी नींद आने वाली होती है, तो बाहरी मन हमारा धीरे धीरे शांत हो जाता है। और अगर बाहरी मन शांत ना हो, उसमें सोच विचार चलते रहे, ओवर थिंकिंग होती रहे, तो जो अंतर मन है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है और ये बाहरी मन हमें सोने नहीं देता है। जब बाहरी मन धीरे धीरे सोने की ओर हो जाता है, सोचने की गति स्लो हो जाती है, तो वहां से अंतर्मन धीरे धीरे जागृत शुरू होता है। और अंतर्मन के लिए अनेक लोगों ने कहा है, इसमें अगर हमारा संकल्प एक बार अंदर चला जाए तो वो उस पर 100% वर्क करता है। ये भी कहा गया है कि अंतर्मन बहुत बड़ा शक्तिशाली हील है, जो हमें हील करता है अगर हम उसे कमांड दे करके सोएं तो अब हम देख सकते हैं कि अपने अंतर्मन को यूज करते हुए मन चाहे फल, मन चाहे प्राप्ति कर सकते हैं। तो सोने से पहले कम से कम जरूर दें, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है जो आने वाले समय में लोग सो नहीं पाएंगे। मानसिक रोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे कि उसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करके अपने मन को सुंदर विचारों से, सुंदर थॉट दे करके इतना शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाए। क्योंकि बाबा अब मूल्यों में भी बहुत सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर स्मृतियां और इतना अच्छा ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। समय के प्रति इशारा भी दे रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ के प्रति भी इशारा दे रहे कि बच्चे अब समय नहीं रहा कि हम धीरे पुरुषार्थ करें, अब हमें उड़ने का समय है। तो समय को देखते हुए बाबा ने कहा, ऐसा समय भी आएगा, बाढ़, भूकंप होगा। और जब ये होगा, जैसे बाहर से हमारे पास से 5 किलोमीटर दूर दूध का, अनाज का, सब्जियों का ट्रक खड़ा हुआ है, परंतु बीच में भूकंप आया और रोड खराब हो गई, वो नहीं आ पा रहा है। तो चीजें तो हैं, परंतु वो हम यूज नहीं कर पा रही हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा समय भी आएगा, भोजन होगा, पानी होगा, परंतु खाने लायक नहीं होगा। तो समय की मांग, समय की पुकार यही है,
श्रेष्ठ स्मृतियों से स्वयं को भरपूर करते हुए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी दिनचर्या को श्रेष्ठ बनाते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे। बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से, बाबा जो हमें श्रीमत दे रहा है, अब उस श्रीमत के अनुसार चलना ही मेरा श्रेष्ठ भाग्य होगा, वरना अंत समय में हमारे लिए पछताने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन से, अपनी प्राप्तियों से स्वयं को संतुष्ट करते हुए इस प्रकार से जब हम संकल्प करेंगे, क्योंकि मन क्या करता है, अपने मन को एक संकल्प और दें सोते समय, मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हो, 3:45, 3:30, 3:45 पर मैं फ्रेश उठ जाऊं। तो आप देखिए, फील कीजिए कि अलार्म की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही 3:30 से 3:45 का टाइम होगा, आपको अपने आप नींद खुल जाएगी, जागृत अवस्था हो जाएगी। तो ये अंतर्मन का काम है। जब आप गहरी नींद के उसमें हो और बाहरी मन शांत होता जा रहा हो, तो अपने आप को ऐसी कमांड दीजिए जो हम चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आप परीक्षा व विघ्न अति के रूप में आएंगे, अति के बाद ही अंत होगा, हाहाकार मचेगी। जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने और अब परीक्षाएं भी, विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। ये बाबा की अव्यक्त वाणी है। में बाबा ने स्पष्ट कहा कि समय, अब परीक्षाएं और विघ्न आने ही वाले हैं। ये मत सोचो कि अब हम फ्री हो गए, आएंगे, परंतु हमें इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, इतना शक्तिशाली पुरुषार्थ करना है कि हम इन परिस्थितियों से घबरा नहीं, इन परिस्थितियों में हम हार ना खाएं, क्योंकि ये भी नहीं हमें सोचना है कि बाबा पहले तो ऐसा था ही नहीं, अब ये विघ्न ऐसा क्यों आती है। बाबा ने कहा ये भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा क्यों को तो बाबा पहले ही कहते कि उसको बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, क्योंकि जब वो पेपर होगा, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे ना। बाबा ने स्पष्ट कहा तब उस समय ही तो हम पास और फेल हो सकेंगे, उस समय हमें पता पड़ेगा कि हमारी स्थिति कैसी है। बाबा ने कहा कि बच्चे ना चाहते हुए भी बुद्धि में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है, और यही भी 1 सेकंड का पेपर है। सोचो चारों तरफ पानी होगा, उस समय का नजारा कैसा होगा। और जो बाबा ने कहा वो होगा भी है और होगा, इसलिए बाबा तैयारी भी करा रही है कि मन में ये ना आए कि ये क्यों। तो बाबा ने कहा यही तो पेपर है बच्चे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, बस क्या क्यों इन क्वेश्चनों में नहीं जाना। बाबा ने कहा ये क्यों का संकल्प क्यों होगा, चंद्रवंशी की क्यों में लगा देता है और समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। बाबा ने कहा कि जो समस्या आ रही उसकी सीट को संभालो नहीं, लेकिन सीट पर बैठ जाओ तो समस्या का सामना अपने आप हो जाएगा, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपनी सीट पर हमें सेट होकर के हमें अपनी समस्या का समाधान करना है। कई बार समस्या को हम नहीं समाप्त कर पाते, तब उस समय क्या करते हैं, तो बाबा ने उसका सब स्पष्ट बिल्कुल समाधान बता दिया कि तुम अपनी सीट पर फिर सेट हो जाओ तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। बाबा ने मुरली में बहुत स्पष्ट कहा कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बाबा कहते कि जब विघ्न आता है तो बच्चे विशेष योग लगाते हैं,
जब भी कोई विघ्न आता तो भट्टी में हो जाते। तो बाबा कहते इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः ही सदा स्मृति नहीं रहती है। कितनी स्पष्ट बाबा ने बात बताई है कि दुश्मन हमको क्या देता है, शस्त्रों की स्मृति दिलाता है। इसलिए बाबा कहते विघ्न ना आए उसके पहले ही हमें वो पुरुषार्थ करना है, वो हमें भक्ति करना है, वो हमें योग करना है, ताकि वो समस्या ही ना आए। बाबा ने कहा दुश्मन आए ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। कांटा लगे फिर निकाले यह फाइनल स्टेज नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि कांटा लग जाए फिर उसे निकालें तो बात यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटा लगे ही ना, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। तो हमें अपने विघ्नों को समाप्त करने का बहुत सुंदर श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाबा ने बताया है कि सुंदर बात कही बाबा ने कि बड़ी बात को छोटा अनुभव करना यह भी फाइनल स्टेज नहीं, अंश वंश भी समाप्त। बाबा ने कहा ना तो अंश हो, और जब अंश नहीं रहेगा तो वंश अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बाबा ये क्यों कहते कि बातें होंगी, बहुत सारे पेपर आएंगी, समस्याएं आएंगी, और बाबा ने ये भी कहा कि ब्राह्मण आत्माओं से भी परीक्षाएं आएंगी, सेंटर से भी समस्याएं आएंगी, घर से भी समस्याएं आएंगी, परिवार वालों से भी समस्याएं आएंगी, बिजनेस कारोबार से भी आएंगी, प्रकृति से भी, बीमारियों से, अनेक प्रकार की जहां से कमजोर होंगे वहीं से माया आएगी। तो उसका समाधान क्या है? बाबा ने कहा कि योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं तुम हो। बाबा ने कितनी सुंदर बात पर कही है कि जब लाइट जलेगी तो रास्ता अपने आप चलना दिखना शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे आप तो विश्व की पालना करने वाले हो, और विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग कितनी सुंदर बाबा ने स्पष्ट कही है। सभी प्रश्नों के जवाब हम बच्चों को मिल गए हैं। ओम शांति।